हेलो स्टूडेंट्स, सुनीता इन स्पेस में क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। कैन यू थिंक व्हाई सुनीताज हेयर वाज स्टैंडिंग। अब देख रहे हैं यहाँ पे सुनीता विलियम्स के हेयर्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं, नीचे नहीं हो रहे हैं। सो सुनीताज हेयर वाज स्टैंडिंग इन द स्पेस शिप एज शी वाज वेरी मच अबव द अर्थ। क्योंकि वो अर्थ से बहुत दूर थी और अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल जो होता है वो वहाँ काम नहीं कर रहा था स्पेसशिप में, इसीलिए उनके बाल ऊपर जा रहे थे, नीचे नहीं आ रहे थे। देयर इज नो पुलिंग फोर्स इन द स्पेस टू मेक एवरीथिंग कम्स डाउन। तो जो भी स्पेसशिप में जो भी चीज़ें थी वो नीचे नहीं आ रही थी, सब हवा में ही उड़ रही थी, क्योंकि वो अर्थ का पुल जो था, ग्रेविटेशनल जो पुल था, वो काम नहीं कर रहा था, क्योंकि अर्थ से वो बहुत दूर थी। एवरीथिंग फ्लोट्स इन द स्पेस। Now, second question, look at Sunita's photographs and the dates written on each of them. Write what all is happening and when. ये पिक्चर्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रही हैं, जो आपकी बुक की पिक्चर हैं, जिसमें कि अलग अलग पिक्चर्स ली गई हैं स्पेस शिप की। तो इसमें जो फर्स्ट पिक्चर है आप देख रहे हैं भी टेक ऑफ, तो ये डेट दी हुई है आपको 9 दिसंबर 2006। तो इस दिन पे इन्होंने यहाँ से टेक ऑफ किया था स्पेस के लिए। सुनीता विद हर अदर फ्रेंड्स started their onward journey on 9/12/2006 in their spaceship. Now there are two photographs dated 11/12/2006. The first one shows Sunita and her friend floating in the space. यहाँ देखिए, यहाँ पे पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कि उनकी फ्रेंड और वो दोनों फ्लोट कर रही हैं। ये भी 11/12/2006 की है। और एक और है वेयर इज दिस फूड फ्लाइंग अवे। एक और पिक्चर जो है 11/12/2006 की है। सेकेंड फोटोग्राफ शोज फूड पैकेट्स फ्लाइंग इन द स्पेस शिप। यहाँ पे आप देख रहे हैं फूड पैकेट्स जो है वो सब हवा में उड़ रहे हैं। Now, the photograph dated 13/12/2006 shows Sunita's hair not falling down while she continues with her work with ease. यहाँ पे आप देख रहे हैं सुनीता के जो बाल हैं वो ऊपर, सुनीता विलियम्स के बाल ऊपर हैं, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि लुक माई हेयर इज स्टैंडिंग नो प्रॉब्लम वाइल वर्किंग। तो काम कर रही हैं लेकिन उनके बाल नीचे नहीं आ रहे हैं। Now, the photograph dated 16/12/2006 shows that Sunita has come out of the spaceship and floating in the space. यहाँ आप देख रहे हैं स्पेसशिप से बाहर है सुनीता विलियम्स, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है सुनीता आउटसाइड द स्पेसशिप रियली इन स्पेस। तो ये आपका 16/12/2006 का फोटोग्राफ है। नेक्स्ट, वाई डू चिल्ड्रन ऑलवेज स्लाइड डाउन द स्लाइड एंड नॉट स्लाइड अप। जब बच्चे स्लाइड करते हैं स्लाइड पर तो वो नीचे आते हैं, ऊपर क्यों नहीं जाते। इफ दिस स्लाइड वॉज देयर इन सुनीता स्पेसक्राफ्ट, अगर सुनीता के स्पेसक्राफ्ट में क्या ये स्लाइड होती तो क्या होता। वुड चिल्ड्रन स्लाइड लाइक दिस। वाई चिल्ड्रन ऑलवेज स्लाइड डाउन अ स्लाइड बिकॉज द अर्थ हैज़ अ वेरी पावरफुल पुलिंग फोर्स। ये हमें पता है कि कौन सा फोर्स काम करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इस वजह से स्लाइड करते हुए कोई भी चीज़ नीचे ही आएगी, अर्थ की तरफ ही आएगी। दैट ऑलवेज पुल्स थिंग्स टूवर्ड्स इट, वो हमेशा ऐसी होगी। जबकि सुनीता के स्पेसक्राफ्ट में अगर वो होगी तो ऐसा नहीं होगा। वाई डू वी सी स्टार्स मोस्टली एट नाइट। स्टार्स हमारे नाइट में ही क्यों दिखाई देते हैं। द स्टार्स आर कैलेस्टियल बॉडीज हैविंग लाइट ऑफ देयर ओन। स्टार्स कैलेस्टियल बॉडीज होते हैं जिनकी खुद की लाइट्स होती हैं। सन इज ऑल्सो स्टार, तो उसकी भी अपनी लाइट होती है। द सन इज ऑल्सो अ स्टार, इट इज द क्लोजेस्ट स्टार ऑफ द अर्थ। हमारी अर्थ के सबसे पास वाला स्टार है, इसीलिए वो हमें थोड़ा बड़ा भी दिखाई देता है और उसकी रोशनी हम तक पहुंचती है। ड्यूरिंग द डे टाइम वी आर नॉट एबल टू सी द स्टार्स बिकॉज द सन्स लाइट इज वेरी ब्राइट एंड इट ब्लॉक्स द अदर स्टार्स। दिन में हमें सन की लाइट होती है, इस वजह से वो दिन में स्टार्स हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन रात में ये दिखाई दे जाते हैं क्योंकि सन की लाइट कम हो जाती है। तो यही वजह होती है कि स्टार्स जो हैं वो रात में ही चमकते हैं। लुकिंग एट द अर्थ फ्रॉम द स्पेस, सुनीता said, different countries cannot be seen as separate from here. These lines are on paper, they are made by us. What do you understand by this?
तो सुनीता ने जब स्पेस से देखा तो उन्होंने कहा कि जो भी कंट्रीज़ हैं वो हम लोगों ने ही बनाई हुई हैं। जो लाइंस हमें लैंड पे नहीं मिलती हैं लेकिन हमने यहाँ पे ग्लोब पे मैप पे बना रखी हैं, ये मैन ने ही बनाई है। जब हम ऊपर से देखते हैं स्पेस से तो ऐसी कोई लाइन हमें नज़र नहीं आती है। When observed from the space, the lines that we see between the countries and states are not visible. अगर आप स्पेस से देखेंगे तो ऐसी लाइंस कोई नजर नहीं आएंगी। These lines that we see on the map are not actually present. जो मैप और ग्लोब पे हम लाइंस देखते हैं कंट्रीज की, स्टेट्स की, वो हमें रियल में नजर नहीं आएंगी, वो रियल में होती भी नहीं है। देवर imaginary but are drawn by man for his own convenience, अपने कन्वीनियंस के लिए कि लैंड एरिया कितना है, कितना सी एरिया है, ये सारी चीज़ों के लिए मैप्स में लाइंस होती हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। बच्चों, बहुत ही जल्द हम क्लास 6th मैथ्स की वीडियोस भी लेकर आने वाले हैं, तो इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब करिए अपना चैनल माइलस्टोन।